भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको सलाम। मैं जितेंद्र मसीह यीशु की कलीसिया में आपका स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब अच्छे भले और चंगे हो। प्रभु का आत्मा आपकी रक्षा करे, आमीन। दोस्तों, आज के ज़माने में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत और बुरी आत्माओं की मार झेल रहे हैं। कोई बीमार रहता है, किसी का काम नहीं चलता, कोई रातों को डर से जाग जाता है, तो कोई अजीब अजीब सपने देखता है। कई बार लोग बोलते हैं हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। इसका एक कारण होता है बुरी आत्माओं का असर। कुछ लोग जलन या नफरत में आकर जादू टोना करवाते हैं। कोई खिला पिला कर करता है, कोई खाना पीना देकर करता है, तो कोई तंत्र मंत्र से किसी को बांधता है। बहुत बार ये सब छुपके होता है और हमें समझ नहीं आता कि समस्या कहाँ से आ रही है, कि दुख तकलीफ कहाँ से आ रही है, कोई रास्ता नजर नहीं आता है। लेकिन आज मैं आपको एक बात साफ बता दूं, यीशु मसीह के नाम में हर जादू टोना, तंत्र मंत्र और भूत प्रेत की सारी शक्ति खत्म हो जाती है, नाश हो जाती है, आग लग जाती है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि वह शैतान के सब कामों का नाश करे। यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी और अपना लहू बहाया ताकि हम सबको बंधनों से छुटकारा मिल सके। उसके नाम में इतनी ताकत है कि अगर आप विश्वास से पुकारो तो जादू टोना खुद ब खुद टूटने लगता है। दोस्तों, बहुत जरूरी है कि हम डरे नहीं बल्कि वचन को पकड़े। दोस्तों, बाइबल में बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो हमें सिखाते हैं कि हम कैसे हर बुरी आत्मा पर जीत पा सकते हैं। जब आप इन वचनों को जोर से और विश्वास से बोलते हो तो शैतान की हर योजना, हर किया कराया, हर खिलाया पिलाया सब नाश हो जाता है। भूत प्रेत चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की शक्ति सबसे बड़ी है। यीशु का नाम ऊंचा है और शैतान उसका नाम सुनकर कांप उठता है। बाइबल कहती है जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है, यानी पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो हर बुरी आत्मा से बड़ा है। हालेलुया। इसलिए डरना नहीं है। अब वक्त आ गया है उठने का, बोलने का और छुटकारे का। आगे मैं आपको कुछ वचन बताऊंगा और छुटकारे की घोषणाएं करूंगा जिससे आपको ताकत मिलेगी। रोज इन्हें विश्वास से बोलिए और देखिए कैसे प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार करता है। शैतान के बंधन टूटेंगे, डर खत्म हो जाएगा और शांति आपके घर में आएगी। यीशु में छुटकारा है और ये छुटकारा आज अभी इसी पल मिल सकता है। बोलो आमीन। यीशु मसीह के लहू की जय। कमेंट में एक आमीन जरूर लिख के आइए अभी इसी वक्त। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा लीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको 5 वचन बताऊंगा और इन वचनों की घोषणा आपके जीवन में करूंगा। आप बस रिसीव करना और कमेंट में आमीन जरूर लिखना। हर एक वचन के बाद आपने कमेंट में आमीन जरूर लिखना है और परमेश्वर का वचन आपको सच में आज़ाद करेगा और जादू मंत्र, टोने टोटके, तंत्र मंत्र, शैतान के बंधनों से आपको आज़ाद दिलाएगा। मेरे प्रियो, सबसे पहला वचन है लूका की पुस्तक 10 अध्याय उसका 19 वचन में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है और कोई भी वस्तु तुम्हें किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाएगी। मेरे प्रियो, इस वचन की मैं घोषणा आपके जीवन में करूंगा। हालेलुया। अभी आंख बंद करके इस वचन की घोषणा अपने जीवन में रिसीव करिए और जैसे घोषणा मैं कर रहा हूं आपने भी उसी तरीके से घोषणा करनी है। मेरे प्रियो, मेरे पीछे आप बोल सकते हैं, आज मैं यीशु मसीह के नाम में पूरे विश्वास से घोषणा करता हूं कि मुझे हर सांप, बिच्छू और हर प्रकार की शैतानी शक्ति पर अधिकार दिया गया है। मैं डरने वाला नहीं हूं क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे विजेता बनाता है। कोई भी तंत्र मंत्र, जादू टोना या भूत प्रेत मुझे छू नहीं सकता। मेरी रक्षा स्वर्ग की सेनाओं द्वारा होती है। मैं एक विजेता हूं, मैं एक जीता हुआ हूं और हर दिन यीशु में विजय का अनुभव करता हूं। मेरी आत्मा, मन और शरीर पर शत्रु की कोई भी चालाकी सफल नहीं होगी। मैं सुरक्षित, स्थिर और सामर्थी हूं यीशु के नाम में, आमीन। दोस्तों, अभी जो मैंने वचन बताया है आपको, लूका 10 का 19, परमेश्वर का वचन लिखा है और वो कहता है, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार देता हूं।
परमेश्वर ने हमें, यीशु मसीह ने हमें शैतान से सारा अधिकार छीन करके तंत्र मंत्र का, सारी चीज़ों का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने शनिवार वाले दिन, जिस दिन गुड फ्राइडे था, और गुड फ्राइडे के बाद जिस दिन यीशु मसीह कब्र में था, उसी दिन शैतान के राज्य में घुसा और घुस करके सारी चाबियां, सारे अधिकार यीशु मसीह ने अपने हाथों में ले लिए। और उसने वो अधिकार, वो चाबियां उनको दी जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर ने आपको कुछ चाबियां दी हैं, कुछ तालों की खोलने वाली चाबियां दी हैं, कुछ अधिकार दिए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप बड़े से बड़े अद्भुत कामों को कर सकते हैं। यीशु ने कहा है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दे दिया है। आज आपके पास, आपके हाथों में, आपकी जुबान पर एक अधिकार है, एक बल है, एक ताकत है, एक सामर्थ है, जिसके द्वारा आप हर प्रकार के जहरीले सांपों को, हर प्रकार के डंक मारने वाले बिच्छुओं पर और शत्रु की जो दुष्ट आत्मा, जो शैतान है, उसकी सारी शक्ति पर प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। और कोई भी वस्तु जो शैतान की ओर से है, जो बुराई की है, जो नाश करने वाली है, किसी भी प्रकार की हानि, किसी भी प्रकार की बुराई तेरे जीवन में नहीं लेके आ सकती, क्योंकि तेरे पास यीशु मसीह का वचन है। अगर तू विश्वास करता है तो जो घोषणा अभी हमने करी है उस घोषणा पर विश्वास करो। यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे सारे बंधन आज टूट चुके हैं। आप विश्वास के साथ कमेंट में आमीन जरूर लिखिए। प्रभु आप सबको आशीष करे और ये वचन आपको छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, दूसरा वचन है इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 11 और 12 वचन। लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियारों को पहन लो कि तुम शैतान के चालाकी से रचे हुए उपायों का सामना कर सको। प्रभु का वचन हमें एक घोषणा करने के लिए कहता है। आइए मेरे साथ एक इस वचन की घोषणा करते हैं। आप भी मेरे पीछे बोल सकते हैं, मैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरे परमेश्वर के हथियार पहनता हूं। मैं कमर को सच्चाई से, सीना मेरा धर्म की ढाल से और मन को उद्धार की टोप से ढकता हूं। मैं आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है अपने हाथ में ले लेता हूं। कोई भी चालाक योजना, शैतानी फंदा, तंत्र मंत्र या जादू मेरे जीवन में सफल नहीं होगा। मैं सही तरीके से सतर्क होकर और तैयार हूं। मैं शत्रु का हर झूठ पहचानता हूं और तोड़ता हूं उसके, और यीशु मसीह में विजय में चलता हूं, क्योंकि मेरी शक्ति परमेश्वर की ओर से आती है। मैं एक विजय योद्धा हूं। आमीन, यीशु मसीह के नाम में। अभी कमेंट में एक आमीन लिखिए। प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। हालेलुया। अभी मेरे प्रियो, जो इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 11 और 12 वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम कुछ बातों को सीखते हैं कि जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और शैतान के ऊपर, सारी शक्तियों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने उनको अधिकार दे दिया है। अभी परमेश्वर के कुछ हथियार हैं हमारे पास, उन हथियारों को हमने पहन लेना है। वो हथियार हैं मेरे प्रियो, जैसे कि परमेश्वर का वचन। एक हाथ में हमने परमेश्वर का वचन लेना है, वो है परमेश्वर का वचन हमारे लिए तलवार है। और एक हाथ में हमें विश्वास की ढाल ले लेनी है। हमारा विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि जो शत्रु के जितने भी वार, शैतान जितने भी वार हमारे ऊपर करता है, तो वो ढाल हम हटा दे, सामने कर दे। और वो ढाल का नाम है विश्वास। अगर आपका विश्वास मजबूत है तो दुनिया के लोग, शैतान के लोग कितना भी असर कर ले, कितना भी अटैक कर ले, आपको गिरा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास मजबूत ढाल है। और अगर आप वचन में मजबूत हैं तो आपके पास एक मजबूत दोधारी तलवार भी है जो हर एक को दोनों तरफ से काट देगी। कोई भी हो उसको काट देगी, क्योंकि अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो आपके पास एक उद्धार का टोप भी होना चाहिए। बहुत सी चीजें हैं जो परमेश्वर हमें देता है और परमेश्वर हमें अधिकार देता है। वो कहता है कि तुम परमेश्वर के सारे हथियारों को ले लो और शैतान का चालाकी के साथ सामना करो। जो शैतान ने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई है उनका सामना करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। इस प्रकार जो हमने घोषणा करी है, उस घोषणा को अपने जीवन में लागू करो और इस घोषणा को आप हर बार बोलो और अपने मुख से बोल करके अपने आप को विजयी बनाओ। दुष्ट का, शैतान का कोई बंधन आपके ऊपर काम नहीं करेगा। अगर शैतान चालाकी से कोई योजना बनाता तुम्हारे लिए तो वो भी फैल हो जाएगी, क्योंकि तेरे पास शैतान के हथियार हैं। हालेलुया। तेरे पास परमेश्वर के दिए हुए सामर्थ्य अधिकार हैं, हथियार हैं। आप उनका इस्तेमाल करिए और शैतान के राज्य को नाश कर दीजिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु आपको आशीष करे। कमेंट में आमीन जरूर लिखिए। प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। तीसरा वचन है मेरे प्रियो, 2 कुरिन्थियों 10 का 4 और 5 वचन। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इसके बारे में हम घोषणा भी करेंगे। लिखा है,
हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु परमेश्वर के द्वारा शक्तिशाली हैं और गढ़ों को ढाने के लिए बनाए गए हैं। मेरे प्रियो, इस वचन की घोषणा अपने जीवन में हम सब मिलकर करते हैं। बड़े विश्वास के साथ अपनी आंखों को बंद करके मेरे साथ बोलिए, मैं आज घोषणा करता हूं कि मेरी लड़ाई शरीर और खून के खिलाफ नहीं है बल्कि आत्मिक शक्तियों के विरोध में है। मैं परमेश्वर के शक्तिशाली हथियारों से मजबूत हूं और हर गढ़, हर झूठ, हर तंत्र मंत्र, हर दुष्ट कल्पना को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है गिरा देता हूं। मेरे जीवन में कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। मैं अपने हर विचार को मसीह के अधीन में लेके आता हूं। मेरी आत्मा में प्रभु का राज्य स्थापित है। मैं मुक्त हूं, मैं आजाद हूं, मैं स्वतंत्र हूं और मैं विजयी हूं। मेरे शत्रु पराजित हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, इस वचन की घोषणा आपने अपने जीवन में करी है। विश्वास रखिए कि प्रभु ने आपके गढ़ों को तोड़ दिया है। अब इस वचन को हम समझ लेते हैं। मेरे प्रियो, 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 4-5 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कुछ हथियार हमें दिए हैं और जो हथियार हमने ऊपर पढ़े हैं उन हथियारों को जब हम बांध लेते हैं तो वो किसी के शरीर को नाश करने के लिए नहीं है, वो किसी के पेट में तलवार मारने के लिए नहीं है, वो किसी को शारीरिक तौर पर दुख पहुंचाने के लिए नहीं है, लेकिन वो शैतान के गढ़ों को ढाने के लिए, तोड़ देने के लिए परमेश्वर ने शक्तिशाली बनाए हैं। हालेलुया। ऐसे हथियार हैं जो शैतान के गढ़ों को, उसके राज्य को तोड़ सकते हैं। अभी हमने जो घोषणा करी है उस घोषणा के द्वारा आपके अंदर के सारे शैतानी बंधन, सारे गढ़ आज टूट चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको बस विश्वास से रिसीव करना है और इस प्रार्थना में चलना है, जीना है इसको। आपको लगना चाहिए कि हाँ, सच में मैं आज जीत गया हूं। आपने अगर बोला है कि मैं स्वतंत्र हूं तो आप स्वतंत्र हो चुके हो। आपने बोला है कि मैं विजयी हूं तो मैं आप विजय हो चुके हैं। और अगर आपने बोला है कि शत्रु यानी शैतान हार चुका है तो वो हार चुका है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तुम्हारी जुबान के ऊपर जीवन और मृत्यु दोनों हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं तो अपने वचनों को, अपने शब्दों को संभाल करके घोषणा करना होता है। हालेलुया। इस वचन के लिए प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। और प्लीज कमेंट में एक आमीन जरूर लिख के आइए, प्रभु आपको आशीष करे। अब चौथा वचन हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो। 1 यूहन्ना 4 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा है, जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो जगत में है। हालेलुया। अब इस वचन की घोषणा पूरे जोर से, ऊंची आवाज में, आंखों को बंद करके विश्वास के साथ मेरे साथ आप बोलिए। मैं पूरे विश्वास से आज यह घोषणा करता हूं कि मेरे अंदर जो है यानी कि पवित्र आत्मा, वह दुनिया की हर दुष्ट शक्ति, तंत्र मंत्र और भूत प्रेत से कहीं महान है। मैं किसी भी डर, भय, शंका या शैतानी हमले के अधीन नहीं हूं। मेरे भीतर रहने वाला मसीह मुझे सामर्थ्य देता है। मैं हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। संसार की अंधकार में शक्तियां मुझ पर हावी नहीं हो सकती। मेरा दिल, मेरा घर, मेरा जीवन यीशु मसीह के लहू से ढका हुआ है। मैं प्रभु में सुरक्षित हूं और सामर्थी हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, इस वचन को, इस घोषणा को अगर आपने अपने विश्वास के साथ प्रभु के वचन को अपने जीवन में घोषणा किया है तो मैं विश्वास करता हूं कि आपके अंदर वो पवित्र आत्मा है जिसने तुम्हें ये शब्द बोलने के लिए सामर्थ्य दी है, ताकत दी है, जिसके द्वारा आप ये पहचान सकते हैं कि जो कुछ आपके अंदर है वो संसार में जो कुछ भी है उससे सबसे बड़ा है। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम पूरे दुनिया में जितने भी नाम हैं उन सब नामों से ऊंचा नाम है। और ऐसी ही सामर्थ्य और ताकत जो पवित्र आत्मा आपको दी गई है, वो ताकत और वो पवित्र आत्मा, वो सामर्थ्य पूरे संसार में कहीं भी नहीं है। और अगर कोई कहता है कि मेरे अंदर ताकत है, तो तेरे से भी ऊपर, उससे भी ऊपर ताकत प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के रूप में आपको और मुझे दी है। इस वचन को समझ लेते हैं। लिखा है कि जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो जगत में है। इसका मतलब कहता है कि संसार में जितने भी नाम और जितनी भी शैतान की योजनाएं, जितनी भी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, सामर्थ्य हैं, अंधकार की शक्तियां हैं, जितने भी बल हैं, ताकत हैं, उन सब से बड़ा, उन सब से महान तेरे अंदर है। इसका मतलब है कि तेरे अंदर जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दी है विश्वास के द्वारा, वो इतनी सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य, इतनी सामर्थ्य है कि दुनिया में कोई भी सामर्थ्य उसके आगे टिक नहीं सकती है। हालेलुया। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीष करे। अभी कमेंट में एक आमीन जरूर लिखे। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, 5वां वचन हम पढ़ते हैं। यशायाह की पुस्तक 54 अध्याय और उसका 17 वचन में लिखा है, तेरे विरुद्ध जो कोई हथियार बनाया जाए वह सफल ना होगा। हालेलुया। अभी मेरे साथ विश्वास के साथ, बड़े जोश के साथ, एग्रेसिव होकर
यीशु मसीह के नाम से मेरे साथ मिलकर के आइए इस वचन की घोषणा करते हैं। लिखा है, मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं कि मेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार, चाहे वह जादू टोना हो, चाहे वह जादू हो, टोना हो, तंत्र हो या कोई भी शैतानी योजना हो, वह नष्ट हो चुकी है। यीशु मसीह का लहू मेरी रक्षा करता है। मैं हर दोष लगाने वाली आवाज को प्रभु के नाम से चुप कर देता हूं। मैं धार्मिकता में खड़ा हूं और मेरी धार्मिकता प्रभु से है। मेरा नाम विजय है। सुरक्षा और स्वतंत्रता से जुड़ा हूं। शत्रु की कोई योजना मेरे जीवन को नहीं रोक सकती। मैं मुक्त हूं, आजाद हूं, मैं धन्य हूं और विजयी हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस घोषणा के लिए अभी कमेंट में एक आमीन लिखिए। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे। और मेरे प्रियो, यशायाह 54 अध्याय उसका 17 वचन को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। लिखा है कि प्रभु का वचन कहता है कि शैतान यानी दुष्ट आत्माएं, दुष्ट योजनाएं जो भी वो बना सकता है, तेरे लिए जो भी वो हथियार तैयार करता है, तेरे लिए जितनी भी बड़ी बड़ी तोपों को वो तैयार करता है, तेरे लिए जितने बड़े बड़े परमाणु बमों को वो तैयार करता है, तेरे लिए जितने भी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है कि तुझे नाश करे, लेकिन परमेश्वर ने आपको वो अधिकार और हथियार दिए हैं कि वो शैतान के हथियार तेरे ऊपर कामयाब ही नहीं होंगे, तेरे ऊपर लागू ही नहीं होंगे, तेरे ऊपर सारे फैल हो जाएंगे। जैसे कि कोई देश किसी के ऊपर कोई बम कर, जैसे इजराइल के पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा अगर कोई भी देश उसके ऊपर हमला करता है, कोई मिसाइल दागता है, तो वो जो इजराइल के पास जो सिस्टम है, वो सिस्टम क्या करता है कि ऊपर आसमान में रेडार के द्वारा वो उन चीज़ों को कैप्चर कर लेता है और ऊपर आसमान में ही वो उनको ख़त्म कर देता है। ऐसा टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है कि धरती के ऊपर टकराने से पहले ही शत्रु की सारी मिसाइलें ऊपर की ऊपर बर्बाद हो जाती है, टूट जाती, फूट जाती है और ख़त्म हो जाती है। इसीलिए जिस प्रकार इजराइल के पास परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ्य, ऐसे हथियार दिए हैं, ऐसे ही हथियार आपको भी दिए हैं और मुझे भी दिए हैं। शैतान कितना भी बड़ा हथियार तुम्हारे लिए, तुम्हारे विरोध में, मेरे विरोध में बना ले, लेकिन हमारे पास जो परमेश्वर ने सिस्टम दिया है, अधिकार दिया, हथियार दिया है, वो हथियार उसको आसमान में ही हमारे तक पहुंचने से पहले ही रद्द कर देता है, खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता हूं। क्योंकि यीशु मसीह के नाम में और उसके दिए हुए हथियारों में वो ताकत है। वचन कहता है कि तेरे अंदर वो है जो संसार में नहीं है। और संसार जितने भी शैतान, दुष्ट आत्माएं और ताकतें जितनी भी संसार के अंदर हैं, उन सब से बड़ा हमारे अंदर है। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करे, ब्लेस करे। और अभी कमेंट में एक आमीन जरूर लिखे। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दें। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमने इस वीडियो के अंदर 5 वचन देखे। पहला वचन इफिसियों 6 का 11 और 12, जिसमें परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियारों को तुम पहन लो कि तुम शैतान के चालाकी से रचे हुए उपायों का सामना कर सको। उसके बाद हमने घोषणा करी। उसके बाद दूसरा वचन हमने पढ़ा, दूसरा कुरिन्थियों 10 का 4 और 5 वचन। इसको जब हम पढ़ते हैं तो लिखा, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु परमेश्वर के द्वारा शक्तिशाली हैं, जो गढ़ों को ढाने के लिए जरूरी हैं, शक्तिशाली हैं गढ़ों को ढाने के लिए। और इसके लिए भी हमने परमेश्वर से घोषणा करी और अपने जीवन में लागू किया और तंत्र मंत्र की सारी शक्तियों को हमने तोड़ा है यीशु मसीह के नाम में। और चौथा वचन जो हमने पढ़ा था वो पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 4 वचन। उसमें लिखा है, जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो जगत में है। मेरे प्रियो, इस वचन में प्रभु कहता है कि तुम्हारे पास जो ताकत, सामर्थ है, वो संसार में जितनी भी बड़ी बड़ी ताकतें हैं उनसे बढ़कर है। हालेलुया। इस वचन की भी घोषणा हमने अपने जीवन में करी और प्रभु ने हमारे जीवन में आशीष दिया, ब्लेस किया। और 5वां और आखिरी वचन हमने जो पढ़ा था तंत्र मंत्र के ऊपर, जादू टोना के ऊपर, वो यशायाह 54 अध्याय उसका 17 वचन। उसमें लिखा है कि तेरे विरुद्ध जो कोई हथियार बनाया जाएगा वह सफल ना होगा। शैतान तेरे विरोध में जो कुछ भी हथियार बनाएगा, तोप बनाएगा, परमाणु बम बनाएगा, वो तेरे ऊपर कोई भी सफल नहीं होगा। परमेश्वर का ऐसा सिस्टम, ऐसा हथियार हमारे पास है कि शैतान की भेजी गई सारी मिसाइलों को ऊपर ही ऊपर खत्म कर देगा। हालेलुया। और इसके लिए भी हमने परमेश्वर के सामने घोषणा करी और हमारे जीवन में इस वचन को लागू किया और परमेश्वर ने इन 5 वचनों की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा
हमारे और आपके जीवन के अंदर के सारे जादू टोने के तंत्र मंत्र के सारी शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह ने खत्म कर दिया है, तोड़ दिया है। सारे हथियार टूट चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की सामर्थ और हथियार आपके पास है। आपने अगर विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुना है और इस वीडियो को 5 वचनों को आपने ग्रहण किया है, रिसीव किया है, घोषणाओं को अपने मुख से बोला है, तो मैं विश्वास करता हूं कि हर प्रकार का जादू टोना आपके ऊपर से हट चुका है। शैतान के सारे हथियार रद्द हो चुके हैं और यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर ने आपको नया जन्म दे दिया। हालेलुया। और आपको ही ऐसा सामर्थी बना दिया है कि आप खुद ब खुद उन चाबियों के द्वारा, उन अधिकारियों के द्वारा शैतान की सारी सामर्थ को अपने पैरों के नीचे रोंद सकते हैं। तो आइए मेरे प्रिय, एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं 5 वचनों को अपने जीवन में घोषणा करने के लिए। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सामर्थी यहोवा, पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान पिता परमेश्वर, सारे बंधनों को तोड़ने वाले, अधिकार की शक्तियों के ऊपर, सामर्थ के ऊपर अधिकार रखने वाले, और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तुम्हें दिया गया परमेश्वर यहोवा। और परमेश्वर, अधोलोक की सारी कुंजियां तेरे पास है मेरे परमेश्वर यहोवा, और तूने विरासत में हमें दे दी है और अब हमारे पास है। तो यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर, हम इन सारे 5 वचनों को प्रभु अपने जीवन में घोषित करते हैं, लागू करते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में से शैतान के बंधन, खिलाया पिलाया, तंत्र मंत्र, जादू टोना, हर प्रकार की शैतान की योजना यीशु मसीह के नाम से खत्म हो चुकी है। हर प्रकार के गंदे विचार, हर प्रकार के बुरे सपने, हर प्रकार की बुरी सोच, भूत प्रेत और सारी शक्तियां जो दुष्ट शैतान की हैं, जादू टोने की हैं, वो सारी की सारी यीशु मसीह के नाम में टूट चुकी हैं। यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर अपनी जान देने के द्वारा, लहू बहाने के द्वारा, मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा होने के द्वारा आज हम आज़ादी में हैं, छुटकारे में हैं। प्रभु ने हमें मोल देकर छुड़ाया है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज हम प्रभु के सारे हथियारों को बांध लेते हैं और जो भी अधिकार उसने हमें दिए उन अधिकारों को इस्तेमाल करते हैं और दुष्ट की सारी सेना को, सारी सामर्थ को, ताकत को हम ललकारते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम शैतान के बंधनों को तोड़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हर प्रकार का डर यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। हर प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के नाम से हर एक भाई बहन के जीवन के अंदर से उसकी शरीर को छोड़ करके चली जाए और हर प्रकार की बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, इविल स्पिरिट, डिमोनिक एक्टिविटीज सारी यीशु मसीह के नाम से रद्द हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। प्रभु, आप पवित्र हैं, हमें भी पवित्र करिए, अपनी योजना में हमें इस्तेमाल करिए और खुदावन अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए हमें इस्तेमाल करिए। प्रभु, आप सबको आशीष करे यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। और दोस्तों मेरे प्रियो, अभी आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, एक सूचना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़ करके आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं और आप सब मिल करके परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, तो आप मेरे साथ जुड़ करके हर दिन डेली 9 बजे से 11 बजे तक हम रात को प्रार्थना करते हैं जूम मीटिंग के ऊपर। तो हम 40-45 लोग अभी हुए हैं, नया ही शुरू किया है, तो धीरे धीरे करके हम चाहते हैं कि 100 लोगों से ऊपर हो जाएं। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ मिलकर आप वचन को सीखना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, विश्वास के साथ परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जिसको जुड़ना है वो कमेंट में लिखे कि हाँ मुझे प्रार्थना में जुड़ना है, तो मैं आपको ग्रुप का लिंक भेजूंगा, आप जुड़ जाना। उसके बाद रात को 9 बजे प्रार्थना का लिंक भेजूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप जुड़ जाना। और हर दिन, हर रोज़ हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के परमेश्वर के वचन को सीखेंगे और उसकी घोषणा अपने जीवनों में करेंगे और लागू करेंगे, और फिर हम मजबूत होते चले जाएंगे और परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और अगर आप जुड़ना नहीं चाहते हैं, जुड़ नहीं सकते हैं, तो आप कमेंट में आमीन जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और जितना हो सके ग्रुपों के अंदर इस वीडियो को शेयर करिए। अगर कोई लगता है आपको कि उसको जादू टोने की दिक्कत है, शैतान का कोई अटैक उसके ऊपर है, दुष्ट आत्माएं परेशान करती हैं, तो इस वीडियो को चला करके उसको बोल दीजिए कि चला करके दिन में जितनी बार भी सुन सकता सुनिए वीडियो को, और जो कुछ बोला गया, जो घोषणा करी गई है, उनको अपने मन में विश्वास करके बोले। मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो 1-2 बार जब इसकी घोषणा करेगा तो शैतान डर जाएगा और आपके पास से भाग जाएगा, आपके जीवन के अंदर से रद्द हो जाएगा और प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, मुझे विश्वास है। इसीलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, आपसे मैं विनती करता हूं, प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिए और जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ने के लिए कमेंट करिए। प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब चंगे रहेंगे और परमेश्वर का आत्मा आपकी रक्षा अगुवाई करता रहेगा और आप विश्वास में बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपको सभी को शालोम।